146 सांसदों को निलंबित किया जाना ये एक कलंक है। मोदी जी बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए ये कलंक है और उसी का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि आपके अंदर में जरा सा भी अगर नैतिकता है तो गद्दी से इस्तीफा दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं दीजिएगा तो 2024 में देश के जनता आपको गद्दी से उतार कर रहेंगे। ये संकल्प देश के जनता ने लिया है। आने वाले मोदी जी को 2024 में सबक सिखाएंगे। रेल जाम होगा और रेलवे जाम होगा, NH जाम होगा। ये निष्कासित वापिस लेनी चाहिए और तमाम पार्टी से मोदी को माफी मांगनी चाहिए और फिर से अगर संविधान को बचाना है तो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रह करके बीजेपी को हटाना चाहिए। आने वाली 2024 में बता देगा ये मोदी सरकार को इनकी जो तानाशाही है, इनकी तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम करेगी गठबंधन की सरकार। जो उन्होंने 146 सांसदों को निलंबित किया है 2024 में, ये जनता उत्तर कोरिया में एक बैठा हुआ है, एक हमारे देश में बैठा हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह से तुलना कर रहे हैं मोदी, एकदम वही कर रहा है। इसलिए कर रहा है जो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है वो। ये केंद्र में जो बैठी सरकार है, तानाशाही सरकार, इसको निलंबन करने का जो मामला है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। बीजेपी के सांसद जो दीपक सिन्हा जो कर्नाटक से है, भाजपा के सांसद हैं, उनके पास पर घुसे और वहां से फायर क्रैकर वगैरह जो लेकर के संसद के सुरक्षा को भेज दिया। ये देश के जो सांसद जब सुरक्षित नहीं रहेगा तब क्या हो। लेकिन अगर यही चीज़ अगर कोई कांग्रेस, राजद, जदयू के सांसद के अनुशंसा पर कोई व्यक्ति संसद के अंदर इस तरह का दुर्व्यवहार करता तो आज पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता। अगर वो लोग जो है सुरक्षा को भेजने वाले अगर कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग होते आज पूरा हाय तौबा होता। लेकिन इसी मांग को लेकर सांसद जो है संसद में आवाज़ उठा रहे थे और 146 सांसदों को निलंबित किया जाना ये एक कलंक है। मोदी जी बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए ये कलंक है और उसी का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले मीडिया वाला सभी जिला में मीडिया के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन पैदल मार्च हम लोग निकाले हैं, जिसमें जेडीयू के जिलाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पिंटू भाई और घटक दल के सभी नेता के साथ हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। आज जो देश के अंदर में 146 सांसद को निलंबित किया गया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। असंवैधानिक तरीके से 146 सांसद को निलंबित किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि आपके अंदर में जरा सा भी अगर नैतिकता है तो गद्दी से इस्तीफा दीजिए। अगर इस्तीफा नहीं दीजिएगा तो 2024 में देश के जनता आपको गद्दी से उतार कर रहेंगे। ये संकल्प देश के जनता ने लिया है। देश के तमाम लोकतंत्र के लोग हैं, ये लोकतंत्र का हत्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान के पामाल करने के लिए, उस संविधान को खत्म करने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी जो साजिश रच रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश को नाकाम करके इंडिया गठबंधन के लोग नाकाम करके रहेंगे। और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश में खास करके नरेंद्र मोदी को ये आगाह करना चाहते हैं कि आपके अंदर में अगर जरा सा भी नैतिकता है तो गद्दी से इस्तीफा दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो 2024 में इंडिया गठबंधन के लोग आपको गद्दी से उतार कर रहेंगे। ये संकल्प इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैनर तले, CPI, NCP सबके बैनर तले बिहार में महागठबंधन गलत के हिसाब से जो प्रदर्शन हुआ है। अगर ये मोदी जी अगर ये नहीं सुधरेंगे, मोदी जी अपने कानों को तेज नहीं करेंगे, अगर ये नियम नहीं तोड़ेंगे तो में हम लोग रोड जाम करेंगे और आने वाले मोदी जी को 2024 में सबक सिखाएंगे। रेल जाम होगा और रेलवे जाम होगा, NH जाम होगा। हम लोग उसके लिए भूख हड़ताल में सो सकते हैं। ये हम लोग का पैगाम है इंडिया की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। गाना लग जाएगी और पूरे गठबंधन जितने भी आप हमारे महागठबंधन में जितने भी इंडिया गठबंधन में 26
तानाशाही घटक दल है। आज हम लोग पूरे देश भर में इसके विरोध में मार्च निकाले हैं। आज हम लोग मजदूरी पट्टी से लेकर के गांधी चौक के प्रतिमा में आकर के अपनी नजीब भाई गठबंधन की सरकार आने वाली 2024 में बता देगा ये मोदी सरकार को, इनकी जो तानाशाही है, इनकी तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम करेगी गठबंधन की सरकार। हमें पूर्ण विश्वास है भारत की जनता पे, इस तानाशाही सरकार को, इस मोदी सरकार को खत्म कर देगा, डुबा देगा। ये भारत की जनता जाग चुकी है। 2024 में इसको भुगतना पड़ेगा। जितने भी सांसद को निलंबित किया गया है बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम चाहते हैं इस तानाशाही से जितने भी सांसद को निलंबित किए हैं उसको वापस बहाल किया जाए, अन्यथा पूरा देश में ये सरकार अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको गठबंधन की ओर से, मैं आपको जनता दल यूनाइटेड का अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हूँ जिला का। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तानाशाही को 2024 में भारत हम चाहेंगे कि कांग्रेस के कुछ लोगों से बात किया जाए, कांग्रेस के कुछ लोगों से बात किया जाए। हमारे लोग हैं, राजस्व है, हमने जदयू का कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की जो हत्या हुई, डेमोक्रेसी को पदार्थ लेकर घूमते हैं, जवाब देने के लिए सारे शॉर्ट में जवाब प्रधानमंत्री को क्या देना चाहिए, ना प्रधानमंत्री और ना तो आगे क्या रहे आगे जो रणनीति है वो समय होगी। शॉर्ट में जदयू कांग्रेस के बाद हम राजद के लोगों से मिलना चाहेंगे। राजद भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? चल रहा है CPMI से कोई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि 2014 से पहले अगर आप देखिएगा, आज मंदिर और मस्जिदों के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन 2014 में लोगों ने उनको मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट दिया था, देश के विकास के नाम पे वोट दिया था। और इसका अंजाम जो उन्होंने 146 सांसदों को निलंबित किया है 2024 में, ये जनता जो आप देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? रमेश भाई संभव है नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ी सबक की बात ये नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना तानाशाही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये उत्तर कोरिया में एक बैठा हुआ है, एक हमारे देश में बैठा हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह से तुलना कर रहे हैं मोदी, एकदम वही कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, वो जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको निलंबित करने का काम कर रहा है। इस तरह की सरकार को बाहर फेंकने की बात कांग्रेस के निलंबित किया गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर नहीं लेता हम लोग आप करेंगे। जिन्होंने 21 दिन तक देश की पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था, उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन एक भी सांसद को निलंबित नहीं किया गया था। आज जो है तानाशाही चरम पर है और इस तानाशाही के खिलाफ में तमाम देश की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां गोलबंद होकर आज जो है हम किशनगंज में हमारे जो राजद के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक समरुद्धा साहब के नेतृत्व में आज हमारे जनता दल के माननीय पूर्व विधायक और जनता दल के अध्यक्ष मुजाहिद आलम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र को बचाना है। और तमाम इमरजेंसी है। हमारे प्रधानमंत्री देश कहते आ रहे हैं घोषित नहीं, अघोषित इमरजेंसी है और इसके विरोध में हम लोग तमाम तर लोग खड़े हैं। सब भाई हमारे साथ हैं, आपका क्या ओपिनियन है?
समझोगे तो इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। तुम्हारी भी दास्तान होगी, दास्तान होगी। जब राजगीर की दास्तान लिखा जाएगा तो किशनगंज वालों अगर होशियार अभी से नहीं हो गए तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं लिखी जाएगी। तुम सुन पाओगे, लोग को पाओगे। इंडिया गठबंधन बात नहीं मानी गई, सारे प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। आला कमान से आगे के लिए वैसा हम लोग तैयार हैं और एक बात तो समझ लेना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन है वो आगे भी आंदोलन को जारी रखेगा। अगर ये अगर समझ में आ जाएगी बात तो आगे वाली बात समझ में आ जाएगी। ये लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या का एक तो रिवाज चल चुका है। सांसद अगर संसद में अपनी बातों को नहीं उठाएगा तो कहाँ उठाएगा? अगर सांसद में अपनी बातों को उठा रहा है तो ये केंद्र में जो बैठी सरकार है, तानाशाही सरकार, इसको निलंबन करने का जो मामला है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको वापस लिया जाए। ये लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बस यही कहना चाहूँगा अगर अब भी नहीं जगे, ये आवाम से एक आग्रह है, उस पार्लियामेंट में आप तमाम तो लोग को कमर कस लेना होगा कि अगर हम लोग अब भी नहीं करके हंगामा किया संविधान को अब जांच हो रही है। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माननीय सांसद हैं मुख्तलिफ पार्टी कहा जाता है कि मांग कर रहे हैं कि भाई आप बैठ करके जरा बहस कीजिए इस सवाल पर। कोई ऐसा क्यों हुआ, कोई मंशा क्या है उत्तर कोरिया के तानाशाह से गृह मंत्री जी बताइए, माननीय प्रधानमंत्री। सहायक जिला मंत्री CPI। मैं इंडिया गठबंधन के साथ आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन को जो काम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए किया जा रहा था उसको पामाल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, इन लोगों के बीच फूट पैदा करने के लिए ये सब साजिश 144 नहीं, आज तक का न्यूज है 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उससे सवाल पूछा गया कि भाई तुम सुरक्षा चूक कैसे हुआ, कैसे वो लोग अंदर गया, ये सवाल करने के ऊपर तमाम लोगों को निष्कासित कर दिया गया। ये निष्कासित वापस लेनी चाहिए और तमाम पार्टी से मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से अगर संविधान को बचाना है तो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रह करके बीजेपी को हटाना चाहिए और हराना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस प्रकार से सांसदों को निलंबित किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है देश में, उसके खिलाफ इंडिया परिवार के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन बिहार के चप्पे चप्पे में, बिहार पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इंडिया परिवार गठबंधन के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए हम कर रहे हैं। और भारतीय संविधान को जिस तरह से तार तार किया मोदी सरकार ने, हमारे 192 सांसदों को निलंबित किया गया सांसद भवन से, उसके खिलाफ जो आजाद भारत में पहली बार ऐसा तानाशाही और हिटलरशाही प्रधानमंत्री हमने और आपने देखा, जो लगातार लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है लोकतंत्र के अंदर में, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन परिवार के द्वारा पूरे देश के चप्पे चप्पे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों की भागीदारी अधिक हो रही है। आपने देखा जिस प्रकार से पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान विपक्ष के 192 सांसदों को केंद्र की तानाशाही सरकार ने निलंबित कर दिया। लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन लोगों ने हमारे सांसदों को निलंबित किया है। विशेष तौर पर इसके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या करने के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ